Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will do simple future tense. Okay. Simple future tense, the action which is going to take place in future. Okay, जो action future में होने वाले हैं हम उनके लिए इनका यूज़ करते हैं, इनके देखेंगे आप. इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब बेयर फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल, आई विल गो टू थाईलैंड. क्लियर क्लास. एंड देन सेकेंड, आप देखोगे जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट की, तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, या हम विल नॉट को वॉन्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. एंड देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो टू थाईलैंड. क्लियर. फिर उसके बाद हम देख सकते हैं इंट्रोगेटिव अगर हमारा सेंटेंस होता है तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. फिर इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. एग्जाम्पल देख सकते हैं, विल यू गो टू थाईलैंड. अब हम बात करते हैं विल और शैल की. इंग्लिश में अगर हम जैसे बात करें तो विल का यूज़ जो होता है आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ होता है, और शैल का यूज़ होता है आई और वी के साथ. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स. बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ है, मॉडर्न इंग्लिश में हमने विल को सभी के साथ अडॉप्ट कर लिया है. आई और वी जो है वी के साथ भी हमने विल को अडॉप्ट कर लिया है. क्लियर क्लास. लेकिन अगर बात करते हैं हम स्ट्रिक्ट ग्रामर कंपटीशन या फिर रूल्स की, तब हमें शैल यूज़ करना है. ठीक है, अब हम इसके यूसेज देखेंगे. फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय अगर कोई एक्शन डिसाइड होता है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, आई हैव अ टूथेक, आई विल टेक सम मेडिसिन. तो ये हो गया फ्यूचर. फिर उसके बाद देखेंगे फॉर अनप्लैन्ड फ्यूचर एक्शन, तो इसका एग्जाम्पल, विंटर विल कम सून. क्लियर, विंटर विल कम सून. तो हम ऐसे में देखेंगे कि जो है ये आपका अनप्लैन्ड फ्यूचर एक्शंस हैं. फिर इसके बाद है फॉर ऑफरिंग, आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग और थ्रेटनिंग. जब ये सारी कंडीशंस होगी तब हम जो है फ्यूचर का यूज़ करेंगे. जैसे आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट. ठीक है, कि हम जो है जल्दी ही भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे. इस तरह की सिचुएशन जो होती है वहाँ पे भी हम फ्यूचर करेंगे. दीज आर द यूसेज हियर. ओके, दीज आर द यूसेज. एंड देन फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर, वो एक्शंस जो कि अनप्रिवेंटेबल है, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, समर विल कम सून. तो यानी कि हम रोक नहीं सकते हैं, दैट इज़ फिक्स. ठीक है. नेक्स्ट है विद कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लॉज. ठीक है, टाइम जैसे कंडीशनल है, टाइम पर्पस है, ऐसे कंडीशन में भी हम जो है फ्यूचर का यूज़ करेंगे. जैसे व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू. ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट भी हमारे सिंपल फ्यूचर में आते हैं. फिर फॉर थॉट्स, प्रेडिकेशंस, एजप्शंस एंड श्योरनेस, फियर्स अबाउट फ्यूचर. जब ये सारी कंडीशंस रहेंगी तब हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर सिंपल का. जैसे आई प्रॉमिस आई वोंट टेल दिस टू एनीवन, कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा. ये क्या है, प्रॉमिस है. ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर में. फिर उसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ गोइंग टू. गोइंग टू में हम देखेंगे पीरियड प्लान. द डिसीजन वॉज मेड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जिस समय जो है स्पीकिंग मोमेंट है उसी समय वो डिसीजन लिया गया है. ठीक है, आई एम गोइंग टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड विद माई फ्रेंड. तो ये उसी समय लिया गया डिसीजन है. एविडेंस और साइंस, किसी चीज़ का हमें एविडेंस मिल जाता है. जैसे व्हेन देयर आर साइंस दैट समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन. कोई साइन हो, कोई एविडेंस हो कि हाँ कुछ ऐसा अब होने वाला है. जैसे माई स्टमक हर्ट्स अ लॉट एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू थ्रो अप. तो जैसे कि अब हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हो सकता है मुझे अभी प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है. फिर उसके बाद है इट इज़ 70s दे आर गोइंग टू विन. तो इस तरह की जो हमें पहले से एविडेंस मिल जाते हैं, साइन मिल जाते हैं, तब हम गेस कर सकते हैं कि ये घटना अब होगी. तो हम वहाँ पर गोइंग टू का यूज़ करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्यूचर. ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.